सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियाँ और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त करूंगा। तो यहाँ पर देखा जाए तो ओवरऑल पाम के कंपैरिजन में आपकी फिंगर की लेंथ बिल्कुल नॉर्मल है, ना ज़्यादा लॉन्ग है ना ज़्यादा शॉर्ट है, जो कि एक डिटेल्ड एनालिटिकल पर्सनैलिटी को इंडिकेट करता है। यानी हर काम को सोच विचार के करना, लाइफ में प्री प्लान्ड अपने आप को हमेशा रखना, एक एक स्टेप फूक करके रखना, इन सारे योगों को ये यहाँ सर्वप्रथम दर्शाता है। तो आप जैसे ज़्यादा किसी के अंडर में भी कंफर्टेबली वर्क कर सकते हैं और अपने अंडर में भी दूसरों को रख करके अच्छे से काम निकलवा सकते हैं। यहाँ पर देखा जाए तो लिटिल फिंगर की लेंथ बहुत अच्छा रिकमेंड हुई है, क्योंकि थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक पहुंचा है। तो इस कारण से कम्युनिकेशन स्किल, मार्केटिंग स्किल और वर्क मैनेजमेंट ये बहुत अच्छा देखने को मिलता है। तो इस कारण से आप जैसे जब तक अपने बात को बिल्कुल सीधे स्पष्ट रूप से दूसरों के सामने रखने वाले होते हैं, ज़्यादा कोई भी ऐसी हिचकिचाहट, घबराहट या फिर मन के अंदर बात को दबाना, इस प्रकार की कोई भी गतिविधि नहीं होती है। इसके अलावा ये अच्छे पंचुअलिटी और मैनेजमेंट को इंडिकेट करता है, जिसके कारण आप जैसे ज़्यादा तक जो भी काम अपने हाथ में लेते हैं, अपने और से 100% एफर्ट्स डाल उस काम को परफेक्टली डन कर देने वाले रहते हैं। थर्ड और फर्स्ट फिंगर के लेंथ दोनों तकरीबन सेम रिकमेंड हो रही है, जो कि एक यहाँ पर रिसर्चिंग टाइप ऑफ नेचर को इंडिकेट करता है, जिसके कारण कभी भी आप जैसे जहाँ तक अपने आप को खाली रखना पसंद नहीं करते, कुछ ना कुछ वर्क करते रहना या अपने आप को बिजी रखे रहना, ये भी आपके बेसिक नेचर में रहेगा। इसके अलावा जो फर्स्ट फिंगर है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकर बनाएगा आपको, जिसके कारण कभी भी किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी लेने से आप जैसे जहाँ तक पीछे नहीं हटते हैं। और सूर्य की फिंगर आपको रिस्क टेकर भी बनाएगी, जिसके कारण खुद के दम पर काम करना, नया नया काम करते रहना, डिटर्मिनेशन या करेज बहुत अच्छा देखने को मिलता है। और इसके अलावा आर्टिस्टिक क्वालिटी व क्रिएटिविटी भी बहुत अच्छी होती है। तो नॉर्मली आप जैसे जहाँ तक एज ए लीडर, गाइडर या एडवाइज़र या एज ए कंसल्टेंट भी बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। और इस प्रकार की फिंगर लेंथ वाले बहुत अच्छे हाई पोस्ट या अथॉरिटी पर देखने को मिलते हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा रहेगा आपके अंदर, क्योंकि जुपिटर डेवलप्ड अच्छा है, जुपिटर फिंगर स्ट्रॉन्ग है। तो आप जैसे जहाँ तक अपने अगर ईगो पे कोई बात आ गई, आपके सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात आ गई, तो वो सारी बातें बिल्कुल भी सहन नहीं कर पाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर देखा जाए फिंगर के ऊपर, तो फिंगर के ऊपर आपके एक प्रकार से सीधी खड़ी रेखा यहाँ पर अवेलेबल है, जो कि फ्रेंडली नेचर, मिलनसार स्वभाव को दर्शाती है, परंतु कुछ हल्की आड़ी रेखाएं भी मौजूद है, जो रिलेशन में एक प्रकार से अनबन मतभेद देती है। इसके अलावा यहाँ पर देखा जाए तो आपके जस्ट फिंगर के जो नोट्स हैं वो कुल मिलाकर के डेवलप परफेक्ट है, जो कि एक स्पष्टवादी किस्म के नेचर को दर्शाता है, जिसके कारण सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना और सुनना विचारना ये बेसिक नेचर में देखने को मिलता है। फिलेंजेस यहाँ डेवलप्ड अच्छा है, इंटरनल मार्च डेवलप्ड अच्छा है, जिसके कारण स्टेमिना व एनर्जी भी ये परफेक्ट देने वाला रहेगा। थंब का साइज देखा जाए तो थोड़ा शॉर्ट है, यही जो शॉर्ट थंब है ये आपको शॉर्ट टेम्पर्ड नेचर देने वाला रहेगा, जिसके कारण पेशेंस में थोड़ी कमी आ जाती है। व्यक्ति को जो भी कुछ चाहिए होता है अपने जीवन में बहुत जल्दी में देखने को मिलता है, जल्दी चीज़ों को पाने की चाहत होती है और किसी के सामने ज़्यादा झुक भी नहीं पाते, क्योंकि जहाँ पर थंब का जॉइंट पॉइंट है वहाँ पर मांसल भी कुल मिलाकर के परफेक्ट है। इसके अलावा यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर आपके यव का चिन्ह भी डेवलप्ड है, जो गुड सिक्स्थ सेंस और इंट्यूशन पावर के लिए माना जाता है। तो इस कारण से जैसे जो भी आपका यहाँ पर धर्म, कास्ट, रिलीजन है, उसके प्रति आपका मान सम्मान, आदान प्रदान अच्छा देखने को मिलेगा। और ओवरऑल देखा जाए तो अगर आप मेडिटेशन करें या पूजा पाठ करें तो ऑटोमेटिकली लाइफ में पीसफुलनेस और हैप्पीनेस आपके बढ़ेगा। फर्स्ट फीलिंग्स सेकंड फीलिंग्स के कंपैरिजन में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसके कारण विल पावर आपका यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है। और पाम के साइज़ के विषय में बात किया जाए तो पाम का साइज लंबाई और चौड़ाई दोनों में अच्छा रिकमेंड हो रहा है। ये हार्ड वर्किंग नेचर को सबसे पहले दर्शाता है, मेहनत में कभी किसी प्रकार की कोई भी कमी नहीं आती है। और यहाँ और बारीकी से देखा जाए तो आपका नीचे का एरिया यानी इंस्पिरेशन जो जोन है वो ज़्यादा डेवलप्ड है। तो कोई भी काम करने से पहले प्रेरणा, ऊर्जा, उत्साह ज़्यादा देखने को मिलता है। लॉट्स ऑफ ड्रीम, डिज़ायर, एम्बिशन देखने को मिलता है। अब यहाँ पर आते हैं तो एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराऊँ। तो जुपिटर माउंट सबसे पहले तो आपके मैरिड लाइफ के बारे में बताएगा। तो जुपिटर माउंट वैसे भी डेवलप परफेक्ट है। जब इस प्रकार से गुरु पर्वत उभरा हुआ हो तो जो लाइफ पार्टनर होता है वो बहुत ज़्यादा ही अट्रैक्टिव, लॉयल और डेडिकेटेड आपके प्रति ज़्यादा देखने को मिलेंगे। गुरु जो है वो यहाँ पर आपके प्रॉस्पेरिटी को, वेल्थ को इंडिकेट करता है। तो आफ्टर मैरिज लाइफ में और ज़्यादा ग्रोथ, सक्सेस, अचीवमेंट प्लस सुख सुविधाएँ आपकी बढ़ जाने वाला रहेगा। आपके पार्टनर मोस्ट प्रोबेबली अच्छे घर घराने से
या फिर हाई पोस्ट या अथॉरिटी से देखने को मिलेंगे, जिसके कारण आफ्टर मैरिज आपका भाग्योदय बहुत अच्छा होने वाला रहेगा। मैरिज के एज के कंफर्मेशन के लिए अपने राइट हैंड का साइड पिक को यहाँ का भेजिएगा, तो वहाँ से आपका डिटरमाइन किया जाएगा कि मैरिज के चांसेस कब है, और मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर आपके अरेंज मैरिज के चांसेस डिनोट हो रहे हैं। इसके पीछे रीज़न ये है कि यहाँ पर जो आपकी फेट लाइन है वो मून के एरिया से निकली है, जो आफ्टर मैरिज वैसे भी लक व्यक्ति के बहुत अच्छे जनरेट होने के योगों को दर्शाता है। आप जैसे जातक जो भी मन का चाहते हैं वो सारी चीज़ें कर भी पाते हैं, परंतु ये फेट लाइन जस्ट हार्ट लाइन पर आकर के रुक गया है। अगर ये सैटर्न तक पहुँचता, ये गुरु तक पहुँचता, तब जाकर के आपका लव मैरिज का चांसेस स्ट्रॉन्ग होता, और वैसे भी आपका अरेंज मैरिज करना ही सबसे ज़्यादा फ्रूटफुल और बेनिफिशियल यहाँ रहने वाला रहेगा। इसके अलावा यहाँ देखें तो इस प्रकार का जुपिटर बहुत अच्छे नॉलेज को इंडिकेट करता है। आप जैसे जातकों में देखा जाए तो कुल मिलाकर के यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की जो सक्षमता होती है, उसके बलबूते पर हाई पोस्ट अथॉरिटी मिलने के चांसेस को यहाँ पर ये दर्शाता है। जीवन में हर पर्याप्त मात्रा में सुख सुविधा आपको देखने को मिलेगा, और मैरिड लाइफ आपकी बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल और बेनिफिशियल स्मूथ देखने को मिलेगी। इसके अलावा यहाँ पर देखें तो हल्के हल्के से कुछ और लाइंस आपको देखने को मिलेगा। ये सारी की सारी प्रोग्रेस लाइन्स है, जिसके कारण ये एम्बिशियस नेचर को इंडिकेट करता है। आप जैसे जातकों के जो अरमान इच्छाएं होती है बहुत ऊंची देखने को मिलता है। सैटर्न जो माउंट है कुल मिलाकर के डेवलप थोड़ा सा वीक है, परंतु सैटर्न पर सेपरेट एक बहुत स्ट्रॉन्ग लाइन अवेलेबल है। जब इस प्रकार की सैटर्न लाइन यहाँ पर अवेलेबल होती है तो ये कुल मिलाकर के व्यक्ति को कंफर्टेबल इनकम देता है। तो अगर करियर के रिगार्डिंग बात की जाए तो उसमें बिल्कुल आप बेफिक्र रहिए। अभी जस्ट 23 की एज है, और आपका जो फेट लाइन यहाँ स्टार्ट हो रहा है वो 25 की एज से हो रहा है। इट मीन्स 25 के एज से आप लाइफ में अर्निंग करना स्टार्ट कर देंगे, और आपका जो करियर वाइज जो ग्रोथ है वो 25 के एज से ही यहाँ पर सबसे अच्छा शो हो रहा है, और कंफर्टेबल अर्निंग रहेगा। क्योंकि शनि के ऊपर जब रेखा अवेलेबल होती है तो ये व्यक्ति को कंफर्ट जोन से ज़्यादा जो है इनकम जनरेट करके देने वाली रहती है। और वैसे भी आपके हाथ में जो फेट लाइन है वो जस्ट मून के एरिया से स्टार्ट हुआ। मून आपको आउटर वर्ल्ड में लेकर के जाएगा। इट मीन्स आपके जन्म स्थान से दूर रसने बसने के योग भी हैं, फॉरेन से अपॉर्चुनिटीज़ आने के योग हैं, मदर सपोर्ट बहुत अच्छा मिलेगा, मन की ज़्यादा सुनेंगे, मन का ही करके सेटिस्फेक्शन भी मिलेगा, लोगों का सपोर्ट भरपूर आपको मिलने वाला है, और ट्रैवलिंग देश विदेश वर्ल्ड टूर होने के चांसेस भी आपके पाम में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो इस कारण से जब इस प्रकार की मून लक लाइन होती है तो ये बहुत अच्छे कंफर्टेबल लाइफ को इंडिकेट करता है, जिसके कारण कोई भी बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स ट्रबल नहीं आता है, और सारा ड्रीम एम्बिशन कंप्लीट भी होता है। और जस्ट बात करें तो यहाँ पर आपके शनि और सूर्य पर्वत के बीच की जो ये रेखा है इसे नॉलेज लाइन कहते हैं। ज्ञान बहुत अच्छा होता है जो कि दूसरों के काम अच्छा आता है, इसीलिए एज ए कंसल्टेंट भी कोई भी काम करें लाभ अच्छा मिलेगा। सूर्य का क्षेत्र भी कुल मिलाकर के विकसित ठीक है, और सूर्य की इतनी मजबूत रेखा बहुत अच्छे पंचुअलिटी मैनेजमेंट के साथ साथ बहुत ऊंचे लेवल तक व्यक्ति को उठाती है। सूर्य यहाँ पर आपके लक को, प्रॉस्पेरिटी, मनी को और रिस्पेक्ट को इंडिकेट करता है, जो सारी की सारी चीज़ें ये सोसाइटी में आपको बहुत अच्छे से मिलने वाला रहेगा। क्योंकि इस सूर्य रेखा में कोई भी दोष नहीं है, तो ये गवर्नमेंट जॉब, और अगर गवर्नमेंट जॉब ना भी आप करें तो भी किसी भी प्रकार के जॉब में हाई पोस्ट अथॉरिटी देखने को मिलता है, जिसके कारण हाथ के नीचे काम करने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा होती है। तो इस प्रकार की सूर्य की रेखा व्यक्ति को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट भी देती है, और आप अपने पिता का नाम भी रोशन करने वाले रहेंगे। तो कुल मिलाकर के ये भी बहुत अच्छा साइन है, और इस पर भी सबसे पॉजिटिव साइन यही निकल के आया है कि यहाँ पर आप सन लाइन के ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर आपके जस्ट वी सिंबल की आकृति अवेलेबल है बुध और सूर्य के बीच में, जिसे यशस्वी योग कहा जाता है, जिसके कारण आप जैसे जाते खुद के दम पर प्रॉपर्टी अर्जित कर पाने में सक्षम देखने को मिलते हैं। मरकरी माउंट यहाँ पर वेल डेवलप्ड है, और मरकरी माउंट के ऊपर हल्की हल्की सी रेखाएं भी मौजूद है जो मल्टीपल लैंग्वेजेस का नॉलेज भी देती है, अट्रैक्टिव नेचर, वॉइस और पर्सनैलिटी को भी इंडिकेट करता है। दूसरे व्यक्ति आपकी ओर ईजिली अट्रैक्ट हो जाने वाले रहेंगे। और हृदय रेखा की जहाँ तक बात की जाए तो हृदय रेखा भी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ हृदय रेखा आपकी एक प्रकार से नीचे की ओर जो रेखा आ रही है ये माता पिता के अच्छे सेवक होने के साथ साथ एकदम हार्ड लाइन यहाँ पर स्ट्रेट रिकमेंड हो रही है। स्ट्रेट हार्ड लाइन बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल नेचर को इंडिकेट करता है, जिसके कारण सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना और सुनना विचारना ही आप जैसे जातकों में देखने को ज़्यादा मिलता है। और एक प्रकार से लॉजिकल वे से बात करना, कैलकुलेटिव टाइप ऑफ नेचर रखना, जिसके कारण जितने मतलब की बात है, काम की बात है, उतना ही करना। आपके अंदर इमोशंस फीलिंग्स रहेगा, लेकिन अपने इमोशंस को थोड़ा हाइड कर लेंगे आप, दूसरों को ज़्यादा शो नहीं होने देंगे, और कोई भी व्यक्ति आपको ईजिली जज नहीं कर सकता है। आपकी इंटरनल जो यहाँ पर आपकी फीलिंग्स है उसको कोई भी व्यक्ति नहीं समझ सकता है। आप जैसे जब तक हर व्यक्ति की एक एक बात जान लेंगे, लेकिन कभी भी खुद की पूरी बात किसी को भी नहीं बताते हैं। आप जैसे जहाँ तक बहुत अच्छा मनी जनरेट कर पाते हैं, करियर वाइज बहुत अच्छा ग्रोथ कर पाते हैं, और अगर यहाँ पर बात किया जाए आपके स्टडीज़ के अकॉर्डिंगली भी, तो यहाँ आपका माइंड लाइन बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि बहुत लॉन्ग यहाँ पर माइंड लाइन है।
तो इस कारण से ये लॉन्ग हार्ड और डीप स्टडीज़ को इंडिकेट करता है, जिसके कारण स्टडीज़ के माध्यम से अच्छा खासा सक्सेस ग्रोथ मिलने के चांसेस बनते हैं। क्या होता है कि जब लॉन्ग माइंड लाइन होती है तो इससे लोग मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। यही रीज़न है कि चाहे लाइफ में जितना भी प्रेशर ट्रबल क्यों ना आ जाए, लेकिन कभी भी हार मानने वाले अपने जीवन में नहीं होते हैं। किसी भी सिचुएशन से हर मुसीबत का सामना डट करके करते हैं। प्रेशर एब्जॉर्ब करने की सक्षमता के साथ साथ मेमोरी भी बहुत ज़्यादा शार्प होता है, जिसके कारण छोटी से छोटी पुराने से पुरानी बातें याद रख पाते हैं। कोई भी चीज़ जल्दी सीखने समझने की सक्षमता भी देखने को मिलती है। तो इस प्रकार की माइंड लाइन बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंसेस भी देती है और ओवरऑल बहुत अच्छे कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करने के चांसेस को भी दर्शाता है। तो माइंड लाइन में एक जो है छोटा सा यहाँ पर गैप देखने को मिला है उम्र 38 में सिर पे चोट लगने के थोड़े चांसेस हैं और हार्ट लाइन से मल्टीपल्स लाइन धीरे धीरे नीचे भी आ रही है। तो आप दूसरों से एक्सपेक्टेशन बिल्कुल भी ना लगाइएगा, क्योंकि आपको अपने ही लोगों से धोखा, मिसगाइड या मिसयूज़ होने के चांसेस भी यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। इसीलिए ओवर एक्सपेक्टेशंस लगाने से बचें। और एग्रेशन भी आपके अंदर बहुत ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि क्या हो रहा है कि मंगल का जो कनेक्शन है प्योरली हार्ट के साथ देखने को मिल रहा है। तो इस कारण से अगर आपके अकॉर्डिंगली कोई भी काम नहीं होता है तो बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, एग्रेशन आ जाता है। और देखा जाए तो आप एक प्रकार से ज़िद्दीपन वाले व्यक्तित्व लेकर के चल रहे हैं, क्योंकि क्या होता है माइंड लाइन जब इस प्रकार से लाइफ लाइन से इंडिपेंडेंट चले तो बचपन से ही हर प्रकार की स्वतंत्रता आप जैसे जातकों को मिली हुई होती है, जिसके कारण ज़िद्दीपन फिर ज़्यादा देखने को मिलता है और अपनी ज़िद के आगे फिर ज़्यादा किसी की सुनते नहीं हैं। अभी फ़िलहाल देखा जाए तो अभी 23 की एज होने को आएगी तो इतना अब ऑब्स्टिकल्स ट्रबल नहीं आएगा लाइफ में। और लाइफ लाइन का बहुत अच्छा बायफोर्क हुआ है, जिसके कारण ये स्वास्थ्य अच्छा देता है, जीवन लॉन्ग देता है, यानी उम्र जो है यहाँ पर आपका 80 प्लस रहेगा और ओवरऑल बहुत ज़्यादा ये कंफर्टेबल और स्मूथ लाइफ भी देता है। इसके अलावा यहाँ पर आपके सेल्फ मेड लक लाइन्स भी अवेलेबल है। इस प्रकार के जो ऑफशूट्स निकलते हैं ये दर्शाता है कि आप अपने द्वारा जितना मेहनत करेंगे, जिस भी चीज़ में एफर्ट्स डालेंगे, उन सारे कार्यों से निश्चित तौर से आपको लाभ मिलेगा। इसीलिए ऐसे जातक अपना भाग्य खुद के द्वारा लिखते हैं, यानी जिस भी चीज़ में एफर्ट्स या मेहनत कर लिए वो चीज़ काम डेफिनेटली बनेगा। अंदरूनी मंगल व बाहरी मंगल दोनों विकसित ठीक है, तो शारीरिक गठन बल, ऊर्जा कहें या मानसिक बल दोनों ठीक रहेगा। फिजिकली फिट और मेंटली अलर्ट दोनों रहने के योग है। शुक्र आपका बहुत फैंटेस्टिक डेवलप्ड है। इस प्रकार का शुक्र बहुत अच्छे शौकीन किस्म के नेचर को दर्शाता है। बड़े बड़े शौक, अरमान जीवन के प्रति देखने को मिलते हैं। ये जितने भी ड्रीम डिज़ायर हैं ये सब के सब आपके शुक्र के कारण ही आते हैं। ऐसा शुक्र एक से ज़्यादा गाड़ी, घर बार का सुख, लग्जरियस लाइफ, इन सारी चीज़ों को इंडिकेट करता है। रॉयल्टी प्लस गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को भी ये यहाँ पर दर्शा रहा है। फैशन और एक प्रकार से इंटीरियर, इन सारी चीज़ों में भी आप जैसे जातक महारत हासिल करते हुए भी देखने को मिलते हैं। इसीलिए कोई भी इंडिपेंडेंट वर्क करना, फैशन का काम करना, ब्यूटी का काम करना, लग्जरीज़ का काम करना, इन सारे कार्यों से भी आपको जीवन में बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। अगर इसके रिगार्डिंग कोई आप बिज़नेस करते हैं तो मॉडलिंग में भी जो है ग्रोथ होने के चांसेस आप जैसे जातकों के बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। ओवरऑल देखा जाए तो ऐसा शुक्र कुल मिलाकर के कंफर्टेबल आपकी मैट्रिमोनियल लाइफ भी देगा। आपके पार्टनर से बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन और अटैचमेंट देने के साथ साथ जीवन में हर तमाम जो पर्याप्त मात्रा में सुख है वो देगा। सीधी आंखें खड़ी रेखा अपॉर्चुनिटीज़ अच्छा देती है, तो यहाँ की जो आड़ी रेखा ये अननेसेसरीज वरीज जो कि ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग और फैमिली प्रेशर, एग्रेशन के द्वारा भी दे देने वाला रहेगा। इसलिए इन सारी चीज़ों से जितना ज़्यादा दूर रहें उतना ज़्यादा फ्रूटफुल और बेनिफिशियल रहेगा। और आपके हाथ में मरकरी लाइन बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड हो रहा है, जो कि हेल्थ भी व्यक्ति को अच्छा देता है और किसी भी प्रकार के इंडिपेंडेंट वर्क यानी बिजनेस से ये लाभ देता है। यही रीज़न है कि यहाँ पर आपका मनी ट्रायंगल का फॉर्मेशन है जो आपको मल्टी मिलियनर बनाएगा। आप खुद के दम पर घर बना सकते हैं, खुद के दम पर जो है एम्पायर यानी बिज़नेस जो है स्थापित कर सकते हैं। आपके लक के कारण आपके पिता की कंडीशन अच्छी आपके बर्थ के बाद हुई है और ज़्यादा अच्छी कंडीशन आपकी मैरिज के बाद आपके जीवन में देखने को मिलेगा। और ज़्यादा सुख समृद्धि जीवन में आपके बढ़ने वाला रहेगा, क्योंकि इस प्रकार का मनी ट्रायंगल धन भंडार को इंडिकेट करता है, जिसके कारण धन की जीवन में कोई कमी नहीं होती। आपके चंद्र के ऊपर आड़ी रेखा ज़्यादा है, इस कारण से मन बहुत ज़्यादा भटकता है, बेचैनी महसूस होती है, जी मचलता है, घबराहट सी भी महसूस होती है। नींद के शेड्यूल में हमेशा कमी देखने को यहाँ पर मिलता है और इस कारण से मन में नकारात्मक जो एक प्रकार से सोच है वो भी बहुत जल्दी आता है। इसका उपाय करना ज़रूरी है, तभी आप आंतरिक और मानसिक रूप से संतुष्ट अपने जीवन में हो पाएंगे। अन्यथा भटकते कहीं ना कहीं आपका मन जो है यहाँ वहाँ रहेगा। एक जस्ट स्क्वायर का साइन आपके चंद्र के क्षेत्र की तरफ भी जा रहा है, जिसके कारण आपका जो
घर रहेगा वो जन्म स्थान से दूर रहने के योग यहाँ पर अवेलेबल हैं। लेफ्ट पाम में देखें फेट लाइन के बारे में, तो यहाँ पर भी देखेंगे तो फेट लाइन भी एकदम यहाँ से स्मूथ होते हुए जस्ट हार्ट लाइन के पहले रुका है। आपका हर काम एकदम अंत में आकर के रुकेगा बनते बनते, और काम कई मरतबा बन भी जाएगा लेकिन देरी से बनेगा और संतुष्टि कम मिलेगा। यहाँ पर भी मनी ट्रायंगल एकदम स्ट्रांगली रिकमेंड हुआ है, और यहाँ पर भी हार्ट लाइन बहुत स्ट्रांगली मंगल की तरफ जा रहा है, तो इस कारण से एग्रेशन पे भी कंट्रोल करना ज़रूरी होता है। और इस प्रकार का चंद्र की आड़ी रेखा किसी न किसी चीज़ का लत भी लगवा देती है शौकीन किस्म के नेचर के कारण। ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग के साथ साथ काल्पनिकता, इमेजिनेशन स्किल को बढ़ाता है, इसलिए चंद्र के रेमेडी करना ज़रूरी है। बाकी ओवरऑल देखा जाए तो ये जितनी भी पैरेलल लाइन चल रही है लाइफ लाइन की, ये स्पाउस से मिलने वाले अच्छे सपोर्ट को इंडिकेट करता है, जिसके कारण जब जब किसी प्रकार का स्ट्रेस या बर्डन रहेगा तब तक आपको अपने स्पाउस का या बाहरी दुनिया लोगों का सपोर्ट मिलेगा, जिसके कारण उस स्ट्रेस से निकल जाएंगे और सारे जो ड्रीम डिज़ायर एम्बिशन है वो भी दूसरों के सपोर्ट और स्पाउस के सपोर्ट के कारण आपका पूरा होगा। तो यदि कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग, आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।